हम जो बुतों से प्यार करते हैं, हम जो बुतों से प्यार करते हैं, नक्ल परवरदिगार करते हैं, और यूं ना घबरा के खाइए कस्में, जाओ हम एतवार करते हैं। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। कई दिनों से वीडियो नहीं आई थी, आज मैं उसी सिलसिले को आगे शुरू करता हूं। रिवीज़न क्लास कितने नंबर की होने वाली है मुझे ये भी नहीं मालूम है, वो आपको मालूम चल जाएगा। आज का जो पहला सवाल है, सबसे पहले उस पर गौर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं यूपी टीजीटी वालों के लिए, ख़ास तौर से ये सीरीज है। दर्जा झेल में से कौन सी सिन्फ ख़याली बातों के बजाय हकीकी और सच्चाई पर मुबन्नी होती है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। गज़ल है या फिर डॉक्यूमेंट्री है, मसनवी है या फिर नज़्म है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई भी मशवरा होता है वो आप दे सकते हैं, कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा। आज का जो पहला सवाल है इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट्री। याद रखिएगा, बड़ी डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो 30 मिनट की होती है और छोटी डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो 15 मिनट की होती है। पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका बी सही होने वाला है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से सिल्वर किंग के किरदार कौन से हैं? उम्मीद करता हूं पहली बात तो आपको यही मालूम होना चाहिए सिल्वर किंग किसका है। नहीं मालूम है तो आपको इसको खोज करना चाहिए, क्योंकि आप डिटेल में मैं बात नहीं करता, सीधे प्रैक्टिस कराता हूं। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो माई क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी चाहिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको वन लाइनर क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो पहला जो ऑप्शन है वो देखिए, फ़िरोज़ है, इसके बाद में रज़िया है और सुल्ताना, क्या ये किरदार हैं? या फिर अफजल, तहसीन और असद है? या फिर तौफीक, शहरयार और रफ़ीक, ये दोनों ये इसके किरदार हैं? या फिर हामिद है और जुमर्द है, साथ साथ में कतील? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें ज़रूर नोट करना चाहिए। अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम जो है मई में होने वाला है और अब बहुत मुश्किल है इस डेट को बढ़ाया जाए, तो आपका आंसर सही होगा बी, अफजल याद रखिएगा। तहसीन का नाम आपको याद रखना है, असद का नाम आपको याद रखना है। ये जो है ड्रामा सिल्वर किंग है उसी के किरदार हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, फ़न दास्तान गोई इंपॉर्टेंट किताब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। देखिए, जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ इनमें सारे क्वेश्चन मेरे अपने होते हैं और इनमें जो आंसर दिए जाते हैं, नीचे ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो भी मैं अपने तजर्बे से लेकर के आता हूँ। लेकिन पूरी प्रैक्टिस में 8 से 7-8 क्वेश्चन अब मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे ले लेता हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको गौर करके सवालों को हल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस सवालों में कौन से सवाल आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं। इसको आप अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आसपास के लाता हूँ जो आ सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये दोनों किताबें पिछली प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछी गई थी ये, और यूपी टीजीटी में भी पूछी गई थी 2013 में। तो फ़न दास्तान गोई और अनीस एक मुताला, आपको बताना है किसकी किताबें हैं, तसनीफ़ हैं। एहतशाम हैं, आल अहमद सुरूर हैं, हनीफ नकवी हैं या फिर कलीमुद्दीन अहमद हैं? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा और इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा कलीमुद्दीन अहमद। आंसर आपका डी सही होने वाला है। जिस बच्चे ने डी दिया है उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। मैं एक बार फिर कहता हूं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक करें। वीडियो कंटिन्यू देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, नहीं देखना हो तो चैनल ना सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, अवधे हिंदी, ये खतूत का मजमूआ है, उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा, गालिब का है। इसकी पहली इशाअत जो है वो किस मतबा से हुई थी, यानी ये पहली बार कहाँ से शाया हुआ था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, उर्दू मोल्ला अवधे हिंदी पूछा जा चुका है PYQ में क्वेश्चनों में, और अब जो है वो आपको इसका दूसरा जो मजमूआ था जिसको कहते हैं उर्दू मोल्ला, वो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर अवधे हिंदी जो है वो पूछा जा चुका है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा फर्स्ट, ये मेरठ से जो है वो शाया हुआ था, आपका आंसर सही होने वाला है फर्स्ट। मतबा मुजतबाई जो है मेरठ आपको याद रखना चाहिए। और साथ साथ में याद रखिएगा, उर्दू मोल्ला अगर बाई चांस पूछा जाए आपसे तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा सी, यानी मतबा मुजतबाई जो है वो दिल्ली से वो शाया हुआ था। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसकी आईनी वज़ाब्त जो है का मसौदा जो तैयार हुआ था वो किस सन में तैयार हुआ था? सवाल को एक बार अपने आप ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। सवाल जब पढ़ेंगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक याद रहेंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो मसौदा तैयार किया गया था
वो आपको याद रखना है। आंसर जिसने फर्स्ट दिया है उसका आंसर सही है, 10 जुलाई 1800। आपको ये रट जाना चाहिए, 10 जुलाई 1800 सन पूछे जाता है। दूसरी आपको इसी तरह से तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किस सन में पड़ी है, तो उसकी डेट एग्जैक्ट आपको मालूम होनी चाहिए। साथ में ख़ास जो अदीब हैं, शायर हैं, जैसे इकबाल हैं, गालिब हैं, इनके डेट भी मालूम होनी चाहिए क्योंकि अब डेट पूछने लगे हैं। घुमा फिरा करके सवाल लाएं कहाँ से, तो उसी में से घूम फिर करके ये सवाल घुमा फिरा करके पूछते हैं, या फिर आसान सवाल को टफ कर लेते हैं इसे डेट पूछ करके। जैसे हल्का अरबाब ज़ौक़ आपको मालूम है 1939 में हुआ, लेकिन किस डेट में हुआ, तो 29 अप्रैल को हुआ था। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। आंसर आपका फर्स्ट सही हुआ होगा। अगला सवाल है कि मासरे शोरा, आपको इसके सही तरतीब की निशानदेही करनी है। कुल मिलाकर के आपको ये बताना है कि पहले कौन है फिर उसके बाद कौन है। मैं इससे पहले भी कह चुका था कि कई बार आपसे कहा है कि आपको डेट्स सबकी मालूम होनी चाहिए, पैदाइश जो है उसका सन आपको मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। बहुत आसान है क्योंकि इसमें एक ऐसा अदीब है जो सबसे पुराना है और उसको ढूंढने के बाद आगे आप मिला सकते हैं। आपका आंसर सही अगर हुआ होगा, जिसने भी डी दिया है उसका सही है। देखो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनका याद रखना 1565, फिर उसके बाद में वलीद अकनी 1668 और साथ साथ में फिर सिराज औरंगाबादी 1712। इस तरह से आपका आंसर जो सही हुआ होगा वो सही हुआ होगा डी। जिसने भी आंसर डी दिया है उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है गोमती किस अफसाने का किरदार है। इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से वारदात में जो शामिल अफसाने हैं मुंशी प्रेमचंद के, उनके कैरेक्टर आपको याद रहनी चाहिए। कम इतना मतलब अफसाने जो है वो उतने ही अगर आपको याद हैं तब भी आपका काम चल सकता है। वेदी जो है उनका अपने दुख मुझे दे दो के कैरेक्टर 2-3 अफसानों के याद होने चाहिए, सबके नहीं। तो मैं बता दूंगा किसके किसके याद करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अब इसमें आपका आंसर जो सही हुआ होगा मासूम बच्चा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। मासूम बच्चा अफसाना लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद का, और इसमें जो गोमती होती है यही एक नाजायज़ बच्चे को जन्म देती है, तो वही गोमती उसी का कैरेक्टर होता है। और इसका जो हस्बैंड होता है वो एक मालिक के घर पे नौकर होता है, तो मालिक इसकी हंसी उड़ाता है, लेकिन बाद में मालिक खुश होता है इसकी चाल चलन से, इसके हस्बैंड की चाल चलन से। ये पढ़ना खुलासा ज़रूर पढ़िएगा, टाइम नहीं है थोड़ा सा, वरना मैं बता देता। अब इसमें अगला सवाल देखो, गर्मी और मजाज की तेज़ी का हुक्म रखती थी। यहाँ से देखो साफ दिखना चाहिए। गर्मी और मजाज की तेज़ी का हुक्म रखती थी और उस लज्जत के साथ कि ना कोई इनाम उसे बुझा सकता था, ना कोई ख़तरा उसे दिखा सकता था, दबा सकता था, ना कोई ख़तरा उसे दबा सकता था। आज़ाद का ये कौल किस शायर से मुताल्लिक़ है। तो मीर हैं, गालिब हैं, ज़ौक़ हैं या फिर सौदा हैं। उम्मीद करता हूँ ये आब हयात से इबारत ली गई है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। सौदा के बारे में ये बात उन्होंने कही है। यहाँ पे ज़ौक़ मत लगा देना, PYQ का ये सवाल है, आ चुका है ये सवाल, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की कितनी हैयतें होती हैं। जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ख़ास तौर से इसका काम मूवी वगैरह में होता है, जो फिल्में होती हैं उनकी जो स्टोरी लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट के अंदाज़ में लिखी जाती है, अफसाना और नावल में नहीं। अगर अफसाना नावल आप लेकर के भी जाएंगे तब भी वहाँ का डायरेक्टर आपसे कहेगा कि स्क्रिप्ट में इसको करके लाओ। तो इसमें सीन है, माहौल है, सब क्रिएट करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि स्क्रिप्ट जो होती है वो कितनी हैयतों में होती है, उसकी हैयतें कितनी होती हैं, उसकी डिज़ाइन कितनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो हैयतें इसमें जो होती हैं वो 2 होती हैं। आपका आंसर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल एकदम सही होने वाला है। एक बार फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा कि देखिए, क्वेश्चनों को आपको पढ़ना चाहिए और ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं और उसके आसपास के हैं। ख़ास तौर से PYQ आप हल करिए और उसके साथ में देखिए सवाल किन के, मतलब बहुत से आपने देखा होगा प्रैक्टिस कराने वाले या तो बहुत टफ सवाल आपके सामने रखेंगे और या फिर इतना इजी जो है वो प्रैक्टिस करा देंगे कि वो आएंगे ही नहीं। कभी कभी वो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे कि ऐसे अदीबों के नाम रख देंगे आपके सामने ऑप्शन में कि आपने कभी उनके बारे में ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं, वो भी पेपर में नहीं आएंगे। वहाँ पर भी आप गलती करें। आप उनको देखना है जो पेपर में आ रहे हैं और उसके आसपास के अदीब कौन हैं, बस ये गौर कीजिएगा, पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो दर्जा झेल में से खुतूत गालिब का मुरत्तिब कौन है। खुतूत गालिब आपको मालूम होना चाहिए किसने। गालिब के खुतूत अगर पूछा जाए मुरत्तिब कौन है, और ये सवाल बदल जाएगा।
और जो है खुतूत गालिब अगर पूछा जाए तो ये सवाल अलग है। अगर यहाँ पे खुतूत के बीच में के लगा दिया जाए, खुतूत जो है गालिब के खुतूत अगर कर दिया जाए पलट करके, तो आपका आंसर सही होगा खलीक अंजुम। और यहाँ पर जो आंसर आपका सही होना चाहिए वो होगा मौलवी महेश प्रसाद। आपका आंसर फर्स्ट जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर सही है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अगर बोलता हूँ तो स्पीड स्लो कर सकते हैं आप, और अगर मैं थोड़ा जो है स्लो बोलता हूँ तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके सामने 1 नंबर के आने वाले हैं। किसका नज़रिया है कि छपने से पहले अपनी तहरीर को जितना चमका सकते हो चमकाओ, यानी जितना उसमें खोजबीन कर सकते हो अपनी तसनीफ़ में उतनी करो छपने से पहले। किसका नज़रिया है? अरस्तू है, इलियट है, हाली है, हॉरिस है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो मैंने फिर कहा लाइक करना है, नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक करना है, और अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, वरना व्हाट्सएप पर मुझको आप कॉन्टैक्ट करके मशवरा दे सकते हैं। 63 86 492 279 ये मेरा नंबर है, और जो ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं इसी नंबर के तहत। तो उम्मीद करता हूँ सभी का, इसमें जिस बच्चे ने डी दिया है हॉरिस, उसका आंसर एकदम सही है। उन्हीं ने कहा था कि छपने से पहले अपनी तहरीर को जितना चमका सकते हो चमकाओ। अगला सवाल है अपभ्रंश। अपभ्रंशों को प्राकृतों का मवादे इर्तिका किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंशों को प्राकृतों का मवादे इर्तिका किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो कृष्ण चंद्र हैं, सुदेश्वर वर्मा हैं, जॉनसन हैं, या फिर मोइनुद्दीन कादरी जोर हैं। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसी तरह का सवाल, इसी तरह का स्टेटमेंट मोइनुद्दीन कादरी जोर का भी है। यहाँ पे जो आंसर आपका सही होगा वो होगा सुदेश्वर वर्मा। कदीम हिंद जो हिंद आर्याई थी उसको 5 मंजिलों में भी इन्हीं ने तकसीम किया था। आंसर आपका सही हुआ होगा बी। इसके बाद में अगला सवाल है कि बुत खाना चीन है बेबदल। ये जुमला आपको ऐसे ही रट जाना है कि बुत खाना चीन है बेबदल किस मसनबी के बारे में कहा जाता है, यानी ये बात किस मसनबी के बारे में कही गई है। तो कौन सा आंसर सही होगा? गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है, और ज़हर इश्क है, या फिर कुतुब मुश्तरी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश किया कीजिए। तो आंसर आपका सही होगा बी, जिसने दिया है सहरुल बयान, उसका आंसर एकदम सही है। देखिए यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे लगता है इस बार मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि बच्चे तैयारी बहुत करते हैं। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें भूल जाइए। अब बहुत मवाद है, जिसके पास बुकें नहीं है उसके पास मोबाइल तो है ही, और मोबाइल में अनलिमिटेड चैनल बने हुए हैं, लोग घुमा फिरा करके क्वेश्चन देखते रहते हैं। तो अगर आप इस मवालगे में हैं कि मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा है तो गलत है। जितना हो सकता है उतना कीजिएगा। जैसे अभी हॉरिस ने कहा था कि छपने से पहले अपनी तहरीरों को जितना चमका सकते हो चमकाओ, वैसे ही एग्ज़ाम से पहले अपने आप को जितना परफेक्ट कर सकते हो उतना कीजिए। आप 90 क्वेश्चन प्लस कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तो ये मत सोचिएगा 90 बहुत है। आप 100 में 100 करने की कोशिश कीजिए और लगातार कीजिए। सवाल है कि काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन में, ये किताब का नाम है, इतना लंबा जो आपके सामने रखा गया है। किताब का नाम है काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिब मतन में। किसकी किताब है? रशीद हसन खान है, गयान चंद्र जैन हैं, या फिर इम्तियाज़ अली अर्शी हैं, और कालिदास गुप्ता रज़ा हैं। देखिए ऊपर जो 3 दिए गए हैं, रशीद हसन खान हैं, ज्ञान चंद्र जैन हैं, इम्तियाज़ अली अर्शी हैं। इन तीनों को आपको इसलिए याद रखना, ऊपर काजी अब्दुल वदूद भी साथ ही साथ में याद रखिएगा। ये चारों के चारों मुहक्किक हैं, नक्काद नहीं हैं। और सवाल इस तरह का बनता है कि दर्जा झेल में से कौन मुहक्किक है या कौन नक्काद है। तो आपको ये भी गौर करना चाहिए कि किस अदीब जो है, कौन सा अदीब किस सिनफ की वजह से मशहूर है। अफसाना निगारी की वजह से कौन मशहूर है, शायर की वजह से कौन है, सहाफ़ी की वजह से कौन है। इस तरह के भी सवालों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल बन रहे हैं। तो आंसर इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा ज्ञानचंद्र, उसका आंसर एकदम सही है। तो ज्ञानचंद्र की लिखी हुई ये किताब है काजी अब्दुल वदूद से मुताल्लिक। सवाल है शेर, गैर शेर और नस्र तसनीफ़ किस अदीब से मंसूब है? तो यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकता है बच्चा, और कंफ्यूज करने के लिए ही मैंने ये सवाल डाला है।
एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये किताब किसकी है, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि शेर, गैर शेर और नस्र, ये किताब किसकी है, तो आपका जवाब होना चाहिए शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है कि ये तसनीफ़ किस अदीब से मंसूब है, तो ये जुड़ी हुई किससे है, तो आपका आंसर सही होगा एहतिशाम से, क्योंकि ये किताब एहतिशाम से जोड़ करके लिखी गई है। जैसे शोर अंगेज़ इन्होंने शरह लिखी है मीर तक़ी मीर से, तो उसमें मंसूब किससे है, वो मीर तक़ी मीर से, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की वो भी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एहतिशाम यहाँ पे आंसर सही होगा और ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से किस अदीब ने अफसाने तो बहुत लिखे हैं लेकिन नावल सिर्फ एक लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपको सवाल का जवाब देना है कि अफसाने तो बहुत लिखे हैं बस, बट नावल सिर्फ एक लिखा है। मंटू हैं, बेदी हैं, कृष्ण चंद्र हैं, इसमें चुगताई हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, बगैर उन्वान के एक नावल लिखा था मंटू ने, लेकिन वो अधूरा रहा, वो पूरा नहीं हुआ। तो पूरा एक नावल सिर्फ लिखने का काम बेदी ने किया है। एक चादर मैली सीन का सिर्फ एक ही नावल है, बाकी इन्होंने अफसाने तो लातादाद भी लिख दिए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है आग के दरिया की इशात बे रवानगी है, ये कॉल है आग के दरिया से मुतालिक। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये बात किसने लिखी है थी, तो आग के दरिया की इशात बे रवानगी है, ये कॉल आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अहसन फ़ारूक़ी का नाम आपको याद रखना है, अब्दुल्ला हुसैन का रखना है, नून मीम राशिद का, या फिर अज़ीज़ अहमद। तो ये बात जो कही है वो नून मीम राशिद ने कही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा, नून मीम राशिद। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में कई बार मैं कह चुका हूँ कि आपको विद्वान बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज़्यादा नॉलेज बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि तर्क ज़्यादा हो जाते हैं तुम्हारे पास, और जब तर्क ज़्यादा हो जाते हैं तो आप पेपर में गड़बड़ करते हैं। इसलिए नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करनी है, आपको सिर्फ जो पेपर में आ रहा है वही तैयार करना है। सीन स्वाद के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर गौर करना है जो पेपर में पूछा जा रहा है। अदीब बहुत सारे हैं, नक्काद बहुत सारे हैं, सभी के बारे में नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आया है या उसके आसपास का है। ठीक है, जैसे एक सवाल लगातार TGT के एग्ज़ाम में बना हुआ है कि दर्जा झेल में से किसने जो है तदरीस का काम किया है, दर्स व तदरीस यानी पढ़ाने का काम किसने किया है। तो आपको फ़ौरन सतर्क हो जाना चाहिए, आपको अवगौर करना चाहिए कि कौन कौन जो हैं वो प्रोफेसर का पेशा करते थे, कौन कौन अदीब हैं जो वकालत करते थे, उनको एक नोट बना लीजिएगा। जैसे आपसे उट पटांग कुछ भी पूछ सकते हैं उनका, कोई मसूद हुसैन खान कहाँ प्रोफेसर, मसूद हुसैन खान ने प्रोफेसर का काम किया है तो किस यूनिवर्सिटी में किया है, इस तरह से आपको गौर करना चाहिए, ख़ास तौर से प्रोफेसरों पे जिन्होंने पढ़ाया है। तो इसमें आप सवाल देखिए, जमालियाती मादियत एहसास है, ये तसनीफ़ किसकी है, जमालियाती मादियत एहसास है। तो ये जो है कि किससे मुतालिक है, तरक्की पसंद तनकीद की है, या फिर जदीद तनकीद की है, या फिर माबाद जदीद तनकीद की है, या फिर जमालियाती तनकीद की। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जदलियाती मादियत का एहसास जो है वो तरक्की पसंद तनकीद की है। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट, पहला वाला आंसर सही होगा। अगला सवाल है, इंसानी जहन के नेहा खानों का मुताला करने वाली तनकीद है। इंसान के इंसानी जहन के नेहा खानों का मुताला करने वाली, बहुत आसान सा सवाल है। जहन की बात कैसे करेगा, जहन में मतलब उसके एहसासात हो सकते हैं, साथ साथ में उसके नफ्सियाती मसले हो सकते हैं। तो ख़ास तौर से यहाँ का आंसर इसमें क्या होगा सही, नफ्सियाती तनकीद। आपको याद रखना है, बी आंसर सही होगा। जहन का मुताला किया जाता है नफ्सियाती तनकीद में। अगला सवाल है, तानीस तानीस की बहस का असल मौजू क्या है। तानीस मतलब औरतों के मसला जो है उसमें मौजू बहस क्या है। तो तानीस की बहस का असल मौजू क्या है, औरत के घरेलू मसाइल है, औरत के बैरूनी मसाइल हैं, औरत के वजूदी मसाइल है, या फिर औरत के तारीख़ी मसाइल है। तो तानीस जो है उसकी बहस का असल मौजू आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक बात आपने सुनी होगी कि ख़ास तौर से जो मज़हब से जुड़े हुए होते हैं, तानीस, यहाँ पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, बुराई नहीं बता रहा, लेकिन आप गौर करके पकड़ने की कोशिश कीजिए। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि दुनिया में जितने फसाद पैदा होते हैं वो उसकी जड़ जो है, उसका मसला जो है वो औरत ही है। ये बातें आपको धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कहते मिलेंगे, लेकिन जब औरत इतनी बुरी है
तो तुम्हारी माँ भी तो हो सकती है, उसमें तुम्हारी बहन भी तो है, उसमें तुम्हारी बीवी तो है। फिर तुम औरत से इतना लगाव क्यों भाई? इतनी अगर सारे मसले सारी बुराइयों की जड़ औरत है तो उस औरत को घर में काहे रखना चाहते, बीवी काहे ढूंढ रहे हो? आप ज़िंदगी भर कवारे रहो। लेकिन ये सवाल उनसे नहीं किया जाता है, तो मर्जी हो कुछ भी कहने लगो। तो इसी तरह के मौजू पर बहस की गई है, औरत के वजूदी मसाइल। आपका आंसर सही होगा सी। किसी को भी बुरा कहने से पहले थोड़ा सा गौर कर लो। इसी तरह से एक और सवाल आपसे कहा जाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर और समझदार कौम जो है, वो शय जो है वो इंसान है। किस लिए है? क्योंकि उसके पास अक्ल है, इसलिए सबसे ताकतवर उसे माना गया है। और फिर उधर मजहबी लोग ये भी कहते तुम्हें मिलेंगे कि अक्ल का इस्तेमाल ना करो। ये तो वही बात है कि आपके हाथ में तलवार दी गई और कह रहा है कि तलवार का इस्तेमाल ना करो, जब अक्ल सबसे ज़्यादा खुदा ने इंसान को दी गई, और फिर अक्ल का इस्तेमाल क्यों ना करो? ऐसे सवाल करना चाहिए अपने रहनुमाओं से। सवाल है, अरस्तु की किताब शरियत का पहला मुतरजिम कौन है? तो अरस्तु जो है उनकी किताब है बोतीक़ा, आपको मालूम ही होगा। इस किताब का पहला मुतरजिम कौन है? शमसुल रहमान फ़ारूकी, अज़ीज़ अहमद, या फिर जमील जालवी, एहतशाम हुसैन। तो जिस बच्चे ने दिया होगा जवाब अज़ीज़ अहमद, उसका आंसर एकदम सही है। आंसर आपका सही होगा बी। अगला सवाल है, यादगार गालिब में गालिब के शेरों की शरह कही जाएगी। तो जो गालिब के पर लिखी गई यादगार गालिब किताब है हाल ही की, उसमें जो शेरों की शरह है, उस शरह को क्या कहा जाएगा? नज़रियाती तनकीद, अमली तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, या फिर इजहारी तनकीद? चूँकि अब बहुत आसान सा सवाल है ये, थोड़ा सा गौर करने की बात है। यादगार गालिब जो है वो गालिब के शेरों की शरह है, तो जाहिर सी बात है तो वो अमली तनकीद जो है कहलाएगा। आपका आंसर सही होगा बी, क्योंकि अमल के ज़रिए ही उसकी शरह की गई होगी। अगला सवाल है, आसमा ए आसमा किसका शेरी मजमुआ है? आसमा ए आसमा किसका शेरी मजमुआ है? शहरयार है, हनीफ नकवी हैं, बशीर बद्र हैं, खलीलुर रहमान आज़मी हैं। और बहुत आसान सा सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। यह आंसर आपका सही होने वाला है डी। आंसर आपका होगा खलीलुर रहमान आज़मी। जिस बच्चे ने डी दिया है उसका आंसर सही है। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं, और इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, मशवरा ज़रूर दें। और यूपी टीजीटी के लिए ही ख़ास तौर से मेरी वीडियो आती हैं। शुक्रिया।